हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पार्ट 5। बट उससे पहले मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जी कोड को फोर्सफुली किस करता है। बट रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि ये सब रियल नहीं बल्कि कोड का सपना था। कोर्ट कहती है, यार जी तुम तो मुझे सपनों में भी डरा रहे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जी कोर्ट को मैसेज करते हुए कहता है कि कोर्ट तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे बात करनी है। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, कॉल करो। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, प्लीज़ मुझे कॉल करो। कोर्ट इन सबसे परेशान होकर कहती है कि प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। यहाँ तो कोर्ट की हालत देखने लायक थी, क्योंकि वो जी की बातों को याद कर करके रात भर सोई नहीं थी। जी कहता है, फोन उठाओ वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। की एंड कोड जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। कोड कहती है, तुम्हारी आंखों में ये डार्क सर्कल्स क्या कर रहे हैं, तुम रात भर सोए नहीं क्या? जिसे सुनकर की वॉज लाइक, अब मैं क्या बोलूं। एंड देन कहता है कि तुम भी कहाँ सोई, डार्क सर्कल्स तो तुम्हारे भी हैं। कोड कहती है, क्या तुम ब्रेकफास्ट करना चाहोगे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। की स्माइल करते हुए कहता है कि कितनी अच्छी बात है ना, तुमसे शादी करने के बाद मुझे एक वाइफ के साथ साथ एक नौकरानी भी मिल गई। वो दोनों जब खाना खा रहे थे तो की कहता है, क्या तुम आज आंट के पास नहीं जाओगी? वो कहती है, हाँ मुझे जाना तो है बट नहीं जाऊंगी। सो प्लीज़ तुम मोजी को लेते आना, क्योंकि मैं जी को फेस नहीं कर सकती। की कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो कि वो तुम्हें पसंद करता है? कोर्ट कहती है, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक यू, उसे नहीं। जिसे सुनकर कि शॉक्ड हो जाता है तो वो कहती है, अरे अरे तुम तो शॉक्ड हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। की कहता है, क्या तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? लगता है अब तो जी को बुलाना ही पड़ेगा। कोर्ट उसे रोकने जाती है बट गलती से इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है ये तो आप खुद ही देख लो। कोर्ट कहती है, आई एम रियली सॉरी, बट क्या तुम मोजी को ला सकते हो? वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम यहीं हमारा वेट करना। एंड देन कोर्ट के जाने के बाद स्माइल करता है। दूसरी तरफ घर में जी कोर्ट के आने का इंतजार कर रहा था। वो कहता है, कोर्ट अभी तक आई क्यों नहीं? कि जब घर पहुंचता है तो जी कहता है, कोर्ट कहाँ है? वो कहता है, वो नहीं आएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। जी कहता है, वॉट, वो ठीक तो है ना? वो कहता है, कोर्ट की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हुई है, सो प्लीज उससे दूर रहना। आन कहती हैं, तुम्हें नहीं लगता कि मोजी को एक भाई या बहन की ज़रूरत है? वैसे कोर्ट कहाँ है? की कहता है, वो घर में है, उसे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी इसीलिए वो आज नहीं आई। आन कहती हैं, आई एम श्योर तुमने अपनी बहुत सारी एनर्जी यूज़ की होगी, लगता है बहुत जल्द मोजी की छोटी बहन आने वाली है। की कहता है, क्या आंट आप भी, बिल्कुल नहीं, एक बच्चे को पालना इतना मुश्किल है, दूसरे का हम क्या करेंगे? आन कहती हैं, अच्छा सुनो, तुम्हें ना कभी कभी कोट और मोजी को बाहर लेकर जाना चाहिए। उनके लिए शॉपिंग करो, कोट के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो। दिन भर काम में ही बिजी मत रहा करो। अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा रोमांस डालो, समझे? वो कहता है, हाँ मैं समझ गया। बाहर आकर की आंट की उन्हीं बातों को याद कर रहा था जब आंट ने कहा था कि कभी कभी कोट और मोजी को बाहर लेकर जाया करो। वो कोट को कॉल करके कहता है कि मैंने मोजी को पिक कर लिया है, मैं तुम्हें भी लेने आ रहा हूँ, सो तैयार रहना। वो कहती है, वॉट, बट जी कहाँ है? की कहता है, तुम टेंशन मत लो, वो घर में है, डोंट वरी। नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट को देखते हैं जो कि बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह छुप छुप कर नीचे जा रही थी। तभी पीछे से किया जाता है तो वो काफी डर जाती है। कोर्ट कहती है, अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अगर अभी हार्ट अटैक आ जाता तो? की कहता है, क्या तुम जी से इतनी डरी हुई हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया तो छिप क्यों रही हो? और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ऐसे कपड़े पहन लोगी तो जी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा? देखो मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया, वो भी पहचान जाएगा। कोर्ट कहती है, क्या सच में? वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? की कहता है, बस मेरे साथ चलो पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, जहाँ की मोजी के साथ बहुत ही अच्छे से खेल रहा था। कोर्ट कहती है, तुम तो धीरे धीरे मोजी के रियल फादर बनते जा रहे हो।
वो कहता है मैं बस मोजी के क्लोज जाना चाहता हूँ। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारी और जी की एक बेटी है, बट तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। कोर्ट कहती है हाँ ऐसा ही कुछ। की कहता है मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब तुम उससे प्यार करती थी, फिर उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया, बट उसने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, बट अब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वो भी तुमसे प्यार करता है। ये कुछ अजीब नहीं है। वो कहती है हाँ हमारी रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, बट अब वो मेरे लिए एक फ्रेंड से बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जी का फ्रेंड उसे समझाता है कि अगर तू सच में कोर्ट से प्यार करता है तो उसके लिए परेशानियां खड़ी करना बंद कर। तू जब भी किसी प्रॉब्लम में होता है तो हर बार कोर्ट को बीच में ला देता है। और तुझे तो पता ही होगा कि प्यार का मतलब ये है कि आप जिससे प्यार करते हो वो खुश हो, ना कि उसे परेशान करना। जी कहता है इसका मतलब मुझे के ड्रामास के सेकंड मेल लीड की तरह हीरोइन का बेस्ट फ्रेंड बन के रहना होगा। फ्रेंड कहता है हाँ बिल्कुल, तुझे वेट करना होगा जब तक कि कोर्ट अपने मेल लीड से फाइट ना कर ले। जी कहता है बट मैं मेल लीड क्यों नहीं बन सकता, मैं की से ज़्यादा हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ। फ्रेंड कहता है पहले तुझे एफ और अपने बीच सब कुछ खत्म करना होगा, तभी तू कुछ आगे कर सकता है। जी कहता है हाँ यार वैसे तू बात तो सही कर रहा है। दूसरी तरफ वो आदमी एफ को कॉल करके बताता है कि कोर्ट एंड की हनीमून पर गए थे। एफ कहती है पागल हो गए हो क्या, मुझे फोटो सेंड करो तभी मैं भरोसा करूंगी। एंड देन उन फोटोज को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि कोर्ट एंड की एक दूसरे से प्यार नहीं करते, उनकी शादी झूठी है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट को एक कपल शो होस्ट करने का ऑफर आता है। वो कहती है ठीक है, मैं शो होस्ट करने के लिए रेडी हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस शो के पहले गेस्ट कोर्ट और की हों। वो कहती है हाँ वो तो ठीक है, बट क्या की इस बात के लिए मानेंगे। एफ कहती है ये तुम मुझ पे छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हम उसे की के साथ देखते हैं, जहां वो उसे अपने शो में आने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। जहां पहले तो की उसके शो में जाने से मना कर देता है, बट एट लास्ट एफ के मनाने के बाद वो भी मान जाता है। एफ कहती है तुम अपनी वाइफ के बारे में मुझे कुछ बताओ, जैसे कि उसकी हॉबी, फेवरेट फूड। जिसे सुनकर की वॉज लाइक अब मैं क्या बोलूं। एंड देन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि कोर्ट को चिकन पसंद है, हाँ चिकन, और सलाद। वो कहती है कितनी अजीब बात है, तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में कुछ पता नहीं। की कहता है ऑफ कोर्स पता है, बट मैं सभी से शेयर नहीं करना चाहता, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना प्राइवेट पर्सन हूँ। घर आकर जब वो इस बारे में कोर्ट को बताता है तो वो शॉक्ड हो जाती है। की कहता है बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी शादी रियल नहीं है, सो उन्हें गलत प्रूफ करने का ये बिल्कुल अच्छा मौका है। कोर्ट कहती है इसका मतलब हमें टीवी में जाकर ऐसा दिखाना है जैसे हम सभी एक हैप्पी फैमिली हैं, राइट। की कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। कोर्ट कहती है तब तो हम पक्का पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमें एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं। की कहता है मगर अब जानना होगा, तुम एक पेपर में अपने बारे में सब कुछ लिख कर दो और दूसरे में मैं दूंगा। आफ्टर दैट हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ याद कर लेंगे, जैसे कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। कोर्ट कहती है हर दिन एक नई प्रॉब्लम, क्या इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। जिसे सुनकर की वॉज लाइक हम इतनी प्रॉब्लम में हैं और तुम्हें अभी भी पैसे दिख रहे हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक दूसरे के बारे में याद कर रहे थे। वो याद कम कर रहे थे बल्कि मजे ज़्यादा ले रहे थे। की कहता है ये क्या है, तुम क्या कलेक्ट करती हो। पैसे। तुम्हें चाहिए क्या। पैसे। और फेवरेट कलर। पैसों का कलर। क्या अब तुम्हें पता चला कि तुम्हें पैसों से कितना प्यार है। कोर्ट कहती है ओ हेलो, मैं तुमसे तो अच्छी ही हूँ, आई एम बेटर देन यू, बिकॉज तुम्हारे पास पैसे तो हैं बट कोई ड्रीम नहीं। की कहता है किसने कहा कि मेरा कोई ड्रीम नहीं है। मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपनी फैमिली और उन लोगों को जिनसे मैं प्यार करता हूँ हमेशा हैप्पी देखना चाहता हूँ। जिसे सुनकर कोर्ट वॉज लाइक वाह, वैसे ये बताओ कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। की कहता है कोई नहीं, बट हाँ मैं अपनी सेक्रेटरी के काफ़ी क्लोज हूँ। कोर्ट कहती है तुम्हारा पहला प्यार एफ, राइट। की हाँ बोलता है। एंड कोर्ट से कहता है कि तुम्हारा जी, राइट।
वो कहती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरे बचपन का दोस्त जो मेरे घर के बगल में रहता था। उसका नाम वैन है। बचपन में सभी मुझे अनाथ होने पर चिढ़ाया करते थे, तो वही हमेशा मुझे बचाया करता था। वो मेरे लिए मेरी फैमिली जैसा है। फिर वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला गया। काश मैं उससे फिर मिल पाती। की कहता है, तुम्हारी मॉम का क्या? क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहती? कोर्ट कहती है, नहीं, मैं तो अब भूल भी चुकी हूँ कि मेरी कोई मॉम भी थी। की कहता है, हम बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि हम दोनों में से किसी के पास भी हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। कोर्ट कहती है, मगर तुम्हारे पास तुम्हारा भाई और आंट है। लेकिन मैं बिल्कुल अकेली। एंड देन सैड होकर वहां से चली जाती है। कि उसके पास जाकर कहता है, तुम्हारे पास मैं और मोजी हैं। आज से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। जिसे सुनकर कोर्ट उसे थैंक्स बोलती है। कोर्ट कहती है, क्या मुझे तुम्हारे बारे में बस इतना ही याद करना था? ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा। की कहता है, अभी और भी है, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जिसे सुनकर कोर्ट वॉज लाइक, एक मिनट, कहीं तुम कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करने जा रहे? की कहता है, ओ हेलो, कुछ भी सोचना ना बंद करो। मेरे कहने का मतलब कि हमें एक दूसरे के बारे में और जानने के लिए साथ में टाइम स्पेंड करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को बाहर देखते हैं, जहां वो सभी एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कोर्ट कहती है, आज के लिए थैंक्स। की कहता है, बहुत दिनों बाद आज मुझे भी इतना मज़ा आया है, मैंने आज बहुत इंजॉय किया। घर आकर कोर्ट को याद आता है कि वो तो मोजी के लिए मिल्क खरीदना ही भूल गई। की कहता है, मैं लेकर आता हूँ, बट वो उसे मना करके खुद ही चली जाती है। की कहता है, काफ़ी लेट हो गया है, सो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, रखूंगी। कोर्ट जब जा रही थी तभी सामने से जी आकर उसे डरा देता है। कोर्ट कहती है, तुम ऐसे चोरों की तरह यहाँ क्यों आए हो? जी कहता है, क्योंकि तुम मुझे कल से इग्नोर कर रही हो और मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन आज हमें बात करना ही होगा। दूसरी तरफ की घर में कोर्ट के आने का वेट कर रहा था। जब कोर्ट काफ़ी देर तक नहीं आती तो वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, बट उसका फ़ोन घर में ही था तो कि उसके लिए काफ़ी परेशान हो जाता है। जी कोर्ट से कहता है कि उस रात मैंने जो भी कहा प्लीज़ भूल जाओ क्योंकि मैं नशे में था। कोर्ट कहती है, क्या सच में? वो कहता है, हाँ, मैं नशे में था तभी तो कुछ भी बोल दिया। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए आज तक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। कोर्ट कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया। जी कहता है, हम अभी भी फ्रेंड्स हैं ना, क्योंकि मैं तुम जैसी एक अच्छी फ्रेंड को खोना नहीं चाहता। वो कहती है, बट प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ मत करना क्योंकि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जी कहता है, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो सबसे पहले मुझे याद करोगी। कोर्ट कहती है, ठीक है, भले ही तुम मुझे कितना भी परेशान करते हो, बट फिर भी तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। जिसे सुनकर जी उसे हक करने के लिए कहता है। कोर्ट नहीं करती तो वो खुद ही कर लेता है। कोर्ट जब वापस आती है तो की कहता है, तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया? कोर्ट कहती है, एक्चुअली शॉप में काफ़ी भीड़ थी और मुझे एक फ्रेंड मिल गया तो मैं उससे बात करने लगी। की कहता है, क्या तुम जी से बात कर रही थी? कोर्ट कहती है, मगर तुम पूछ क्यों रहे हो? वो कहता है, बस ऐसे ही क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। आई एम क्यूरियस। तभी आंट उसे कॉल करके बताती है कि एक्चुअली मैं मोजी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने आ गई। और हाँ, 2-3 दिन तो रहूंगी ही। जिसे सुनकर की वॉज लाइक, व्हाट, आप यहाँ आ रही हैं? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, और मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बस तुम्हारे फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में हूँ। कोड कहती है, क्या वो अभी आ रही हैं? की कहता है, हाँ बिल्कुल, वो बस नीचे ही हैं। कोड कहती है, तो इसमें इतना शॉक्ड होने वाली कौन सी बात है? तुम तो ऐसे शॉक्ड हो रहे हो कि जैसे यहाँ रहने तुम्हारी आंट नहीं, बल्कि शेर आ रहा है। की कहता है, शौक तो होगा ही ना, क्या तुम नहीं हो, क्योंकि हम दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं।
जिसे सुनकर कोर्ट वाज लाइक, ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई थी, बट अब हम क्या करेंगे। और फिर क्या था, जिसके बाद तो कोर्ट अपनी भागम भागी स्टार्ट करके अपना सारा सामान लेकर की के रूम में शिफ्ट हो जाती है। की कहता है, आंट आपने बताया नहीं कि आप आने वाली हैं। वो कहती है, इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। की कहता है, अरे आंट ऐसे सरप्राइज मत दिया करो, क्योंकि ये सरप्राइज नहीं बल्कि सर पे प्राइज था। आंट कहती हैं, तुम मोजी को मुझसे मिलाने ला ही नहीं रहे थे। मैं उसे बहुत मिस कर रही थी, दैट्स वाई मैं ही आ गई। की कहता है, एक्चुअली आंट मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ ना, दैट्स वाई मैं मोजी को आपके पास ला नहीं पाता। वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें मोजी को हर बार मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं। जिसे सुनकर वो दोनों काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। बट तभी आंट उन्हें जोर का झटका जोरों से देते हुए कहती हैं कि क्योंकि मोजी से मिलने मैं यहाँ आ जाया करूँगी। और हाँ, आज रात तो मैं यहीं रुकने वाली हूँ ताकि रात भर उसके साथ खेल सकूँ। जिसे सुनने के बाद तो उन दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। की कहता है, आज रात आप यहाँ रुकेंगी। आंट कहती हैं, हाँ बिल्कुल। की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मगर क्यों। आंट कहती हैं, तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मेरे लिए एक अलग से बेडरूम है ना, मैं अपने बेडरूम में सोऊंगी और तुम दोनों अपने। एक मिनट, अब तुम लोग मुझसे ये मत कहना कि तुम दोनों अलग अलग रूम में सोते हो। वो कहता है, नहीं नहीं आंट, बिल्कुल नहीं, हम साथ में ही सोते हैं और साथ में ही सोएंगे। आपको जितने दिन रहना है उतने दिन आराम से रहो। देन नेक्स्ट सीन में हम उन्हें रूम में देखते हैं, जहां कोर्ट कहती है, तुम अपनी यान को जाने के लिए नहीं बोल सकते थे, अब हम क्या करें। की कहता है, तुम चाहती क्या हो, मैं क्या करूं। अगर मैं आन को जाने के लिए कहता ना तो उन्हें हम पे शक हो जाता। और तुमने उनका बैग नहीं देखा, आज रात तो वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कोर्ट कहती है, "श्श, थोड़ा धीमे बोलो, वो सुन लेंगी। बट अब हम करेंगे क्या। वो कहता है, और क्या, आज तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। जिसे सुनकर कोर्ट वॉज लाइक, वॉट, तुम्हारे साथ, बिल्कुल नहीं। की कहता है, ओ हेलो, हम सिर्फ बेडरूम शेयर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कोर्ट कहती है, मगर ये हमारी डील में नहीं था। वो कहता है, ठीक है मेरी माँ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। जितने घंटे तुम मेरे रूम में सोओगी उतने घंटों का मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। कोर्ट कहती है, एक मिनट, पहले तुमने मुझे तुमसे शादी करने के लिए हायर किया और अब तुम्हारे साथ सोने के लिए हायर कर रहे हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो कुछ भी कर लूँगी। की कहता है, तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हो या नहीं। वो कहती है, मैं सिर्फ कैश लेती हूँ। की कहता है, नो प्रॉब्लम। कोर्ट कहती है, और हाँ, अगर तुमने मुझे टच भी किया ना तो 1 मिनट का 1,000 लगेगा। बेचारा कोर्ट वॉज लाइक, आर यू सीरियस। चलो ठीक है, तुम जो कहोगी मैं सब कुछ मान लूँगा। वो कहती है, और हाँ, ये बात याद रखना कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आंट के लिए कर रही हूँ। कोर्ट आंट के पास जाकर कहती है कि एक्चुअली अभी मोजी आपके रूम में सो रही है, बट कोई बात नहीं, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी ताकि आप आराम से सो सकें। आंट कहती हैं, ज़रूरत नहीं, उसे मेरे साथ सोने दो, क्योंकि तुम दोनों को कभी कभी ही तो चांस मिलता है एक साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का। कोर्ट कहती है, नहीं नहीं आंट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। आंट कहती हैं, क्या ज़रूरत नहीं है, जाओ और साथ में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करो। की कहता है, ऑसम, मतलब आज मुझे अपनी वाइफ के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। कोर्ट कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बट आंट के जाने के बाद तो उसका रिएक्शन देखने लायक था। की कहता है, चलो अपने रूम में चले वाइफ। कोर्ट गुस्से में कहती है कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा ना तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, एंड देन वहाँ से चली जाती है। अंदर आकर दोनों साथ में कहते हैं कि मैं फ्लोर पे सोऊंगा और तुम ऊपर। कोर्ट कहती है, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे हायर किया है, इस हिसाब से मुझे फ्लोर पे सोना चाहिए और तुम्हें बेड पर। की कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं लड़का हूँ तो फ्लोर पर मुझे सोना चाहिए। और फिर क्या था, इसी बात को लेकर दोनों लड़ने लगते हैं। एक कहता है फ्लोर पे मैं सोऊंगा तो दूसरी कहती है नहीं, फ्लोर पे मैं सोऊंगी।
और फिर क्या था, लड़ते लड़ते दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ आंट आकर कहती है कि ओह आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं यहाँ एक ब्लैंकेट लेने आई थी, बट लगता है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कोर्ट कहती है अरे अरे आंट, आप जैसा सोच रही हैं ना वैसा कुछ नहीं है। आंट कहती है अब तुम दोनों को मेरे सामने शर्माने की ज़रूरत नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाय। कोर्ट गुस्से से की को देखने लगती है तो वो कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, देख लो पहले टच तुमने मुझे किया था, मैंने नहीं, सो मैं इसके पैसे नहीं देने वाला। कोर्ट कहती है मैंने कुछ कहा क्या, मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या, मैं आंट को ब्लैंकेट देकर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में कोर्ट सोने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है आई कांट बिलीव की अभी भी काम करने के मूड में है। एंड देन उसके पास जाकर कहती है कि तुम सोने आने भी वाले हो या पूरा दिन पूरी रात काम ही करते रहोगे। बट तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर की तो बड़े आराम से अपनी टेबल पर ही सो रहे हैं। वो कहती है की डरते हुए कहता है क्या हुआ, सुबह हो गई क्या। कोर्ट कहती है इसका मतलब तुम सो रहे थे, राइट। वो कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो अपनी आंखों को रेस्ट करा रहा था ताकि वो फिर से फोकस कर सकें। वो कहती है ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है तो चुपचाप सोने चलो, वरना मैं तुम्हारी आंट के पास जाकर सो जाऊंगी और फिर वो क्या सोचेंगी मुझे नहीं पता। जिसे सुनकर की वॉज लाइक अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझे डराने की ज़रूरत नहीं, मैं चल रहा हूँ। तभी उसे एफ का कॉल आता है तो वो बात करने लगता है। कोड वहां से जाने की कोशिश तो कर रही थी, कोशिश नहीं बल्कि एक्टिंग, बट फिर भी वो रुक रुक कर उन दोनों की बातें सुनती रहती है। वो दोनों जब सोने की कोशिश कर रहे थे तो दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आती। की कहता है तुम अभी तक सोई नहीं। वो कहती है हाँ, क्योंकि मुझे मोची के बिना नींद नहीं आती। कोर्ट कहती है तुम भी तो नहीं सो रहे, क्या तुम ऐप के बारे में सोच रहे हो। जिसे सुनकर कि उसे देखने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।